नमस्कार दोस्तों। बिहार में सरकारी टीचर भर्ती को लेकर बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है। तो कौन से ज़िले में कितनी भर्ती है, साथ ही साथ कौन से क्लास के टीचर के लिए कितनी भर्ती है, इसका जो है एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना देना है, कब से कब तक जो है फॉर्म फिल किए जाएंगे और कौन से क्लास के टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहा गया है, ये सभी जानकारी जो इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। साथ ही साथ इसका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम किस तरह से होगा, उसमें क्या सिलेबस रहेंगे, सभी जानकारी जो इस वीडियो में क्लियर करके बताया गया है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फाइनली बीपीएससी के पोर्टल पे आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक फिल किए जाएंगे उसके लिए यहाँ पे जो नोटिस जारी किया गया है इसको यहाँ पे डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15/6/2023 से लेकर 12/7/2023 के बीच में जो है आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपका टोटल जो पोस्ट होने वाला है 1,70,461 पदों पे जो है शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, जिसमें 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षक होंगे। उसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे कौन से क्लास के लिए कितने टीचर की भर्ती होने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर आप भी प्राथमिक विद्यालय अध्यापक की तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको जो है बेस्ट बुक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। और इसका जो नया नियमावली है उसके तहत जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये जो है संपूर्ण तरह से स्टडी गाइड है। अगर आप बिहार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा बुक हो सकता है, जो कि इसका जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से इसको बनाया गया है, जहाँ पे 2500 प्लस से भी ज़्यादा बहुबल के लिए जो प्रश्न होता है बक़ियामत हल सहित यहाँ पे दिए गए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरह से बुक का जो डिज़ाइन है किया गया है और इसमें जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से यहाँ पे जानकारी दी गई है, जिसके हिसाब से अपना जो प्रेस्टिक है कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अमेजन फ्लिपकार्ट के माध्यम से इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने नज़दीकी जो पुस्तक का दुकान होता है वहाँ से भी जाकर चक्षु प्रकाशन का जो बुक है उसको आप परचेज कर सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कौन से क्लास के लिए कितनी भर्ती आई हुई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लास वाइज जो है वैकेंसी का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। जैसे क्लास 1 से लेकर 5 का जो है जिला में कितना भर्ती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से ज़िले में जो है कितना भर्ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिला का नाम दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे कैटेगरी का भी नाम दिया गया है। तो जौन भी कैटेगरी में आप देखना चाहते हैं उस कैटेगरी में देख सकते हैं कि कितना पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो टोटल जो है पोस्ट आपका निकल के इस तरह से आ जाएगा, कितना यहाँ पे पदों पे भर्ती होने वाली है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो जिला वाइज जो है पोस्ट यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। इस तरह से आप क्लास 9 to 10 देखना चाहते हैं, क्लास 11 to 12 देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बता दें कि इसका जो आप देखेंगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन से क्लास में जो है कितने भर्ती आई है उसका भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। बोला गया है कि 1 से लेकर 5वीं तक के जो भी टीचर होंगे उनके लिए देख सकते हैं कि 79,943 पदों पे यहाँ पे भर्ती ली जाएगी, जिसमें से कौन से वर्ग में कितने पदों पे भर्ती ली जाएगी इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। साथ ही साथ बोला गया है कि 1 से लेकर जो 5वीं तक के टीचर होंगे, यानी कि प्राथमिक लेवल के जो टीचर होंगे उनको जो है 2500 रुपये प्रति माह यहाँ पे जो है उनको सैलरी दी जाएगी। और साथ ही साथ बोला गया है कि योगदान की तिथि 2 वर्षों की अवधि के लिए यहाँ पे मानी जाएगी। और अगर आप संतोषजनक नहीं पाए जाने पर आपको जो है 1 साल और बढ़ाया जाएगा, और आप संतोषजनक पाए जाते हैं तो आपका जो है पोस्ट धीरे धीरे उसको विस्तारित किया जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हम ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको पोस्ट देखना है कि कौन से टीचर के लिए कितना पोस्ट है। उस तरह से आप यहाँ पे 9 से लेकर 10वीं तक के जो टीचर होते हैं उनका भी यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं कि टोटल जो है 32,916 पदों पे भर्ती ली जाएगी और इनको जो है 3100 रुपया सैलरी मिलेगा। और साथ ही साथ वही चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद 11वीं से लेकर 12वीं तक के टीचर के देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भर्ती होगी। तो 57,602 यहाँ पे पदों पे भर्ती होने वाली है, जिसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि जो भी ये भर्ती निकाली गई है इसका जो पोस्ट है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। मतलब क्या होता है कि बाद में हो सकता है कि घट जाए या फिर बढ़ जाए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम योग्यता की बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो भारत के नागरिक होना और बिहार का स्थायी निवासी होना आपको ज़रूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि समय समय पर शिक्षा परिषद द्वारा जो है जो योग्यता धारी करता हो वो आपको यहाँ पे जो है
रखना होता है, जैसे कि समय समय पर जो भी अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता धारित करता हो, आपको यहाँ पे रखना होगा। अब यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक के जो टीचर हैं उनके लिए बोला गया है कि कम से कम 50% अंकों के साथ इंटर पास होने चाहिए, और साथ ही साथ जो आपका डीलेड होता है 2 वर्ष का जो डिप्लोमा वाला कोर्स होता है डीलेड होता है वो पास है, या फिर इसके बाद आपने ए पास कर रखा है अथवा दिया गया है। इसका मतलब है कि ये नहीं है तो आपके पास ये होना चाहिए, ये नहीं है तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो इस तरह से आप देखेंगे तो और भी क्लास के लिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे कक्षा 9 से लेकर 10वीं तक के भी दिया गया है कि किसी भी विषय समूह में कम से कम 50% अंक के साथ अगर आपने स्नातक या फिर पीजी वगैरह वगैरह कर लिया है, ठीक है, और साथ ही साथ आपने बीएड किया हुआ है, जो 2 वर्ष का बीएड होता है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। या फिर इसके अथवा दिया गया है तो इसको भी आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। 11वीं से लेकर 12वीं तक के जो भी विद्यालय अध्यापक के लिए यहाँ पे बोला गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50% अंकों के साथ अगर आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय से पीजी आपने यहाँ पे उत्तीर्ण कर लिया है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि आपने शिक्षा में बीएड किया हुआ है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा और भी जानकारी आपको दी गई है कि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिसको आपको देखना है, समझना है। अब यहाँ पे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग जो है जानकारी भी दी गई है कि 11 से लेकर 12वीं तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह का जो है नियमित यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा विषय समूह क्या रहेगा, ग्रेजुएट लेवल पे क्या रहेगा, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग और भी जानकारी दी गई है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इसका जो आयु सीमा है उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि 1/8/2023 से जो है आपका यहाँ पे जो उम्र का काउंटिंग है वो किया जाएगा। कम से कम आपका जो उम्र है 18 साल यहाँ पे होना चाहिए बोला गया है, और अधिकतम जो आयु है वो बताया गया है कि अगर आप अनर्क्षित पुरुष हैं तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला एवं अनर्क्षित महिला को 40 वर्ष, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला को 42 वर्ष यहाँ पे दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आयु में छूट भी मिलेगा, किनको कितना छूट मिलेगा वो आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद आपका जो चयन प्रक्रिया होगा इसमें जो है लिखित परीक्षा होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में यहाँ पे देख सकते हैं कि भाषा का जो है एक एग्जाम होगा, जो कि 100 प्रश्न आपको जो है यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें भाग 1 से जो है 25 और भाग 2 से यहाँ पे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा और टोटल अंक भी आपको यहाँ पे 100 मिलेंगे। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि बोला गया है कि भाग 1 में जो है अंग्रेजी भाषा के लिए जो है समान यहाँ पे कॉमन होगा, और हिंदी भाषा जो है भाग 2 में पूछे जाएंगे, या फिर उर्दू बांग्ला वगैरह वगैरह वो बताया गया है। और इसमें जो है कम से कम 30% लाना आपको अनिवार्य होगा, तब जो है दूसरा एग्जाम में आप बैठने के लिए योग्य मांगे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा में देख सकते हैं कि बोला गया है कि अलग अलग जैसे कि वर्ग 1 से लेकर 5 तक के लिए यहाँ पे बोला गया है कि सामान्य अध्ययन में जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का 120 नंबर का होगा, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे उसकी रिगार्डिंग भी जानकारी दी गई है। उस तरह से 9वीं से लेकर 10वीं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 11वीं से लेकर 12वीं तक की भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो इसमें 2 प्रकार का एग्जाम होगा। पहले आपको प्री देना होगा, जैसे कि मतलब क्वालिफाइंग जो एग्जाम है ये आपको देना होगा भाषा हर्ता का। उसके बाद आप अपने लेवल के अनुसार जो भी लेवल का आप टीचर बनना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तब जाकर आप यहाँ पे सिलेक्शन आपका हो पाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि देख सकते हैं उम्मीदवारों को 40% यानी कि जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको जो है कम से कम 40% लाना होगा दूसरा वाला एग्जाम में, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं तथा जो भी दिव्यांग हैं उनके लिए 32% यहाँ पे कम से कम रखे गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, केवल एग्जाम के बेस पे आपका मेगा सूची बनेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका टीचर के रूप में सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो आवेदन है बीपीएससी के माध्यम से आप करेंगे, तो मैंने आपको डेट बता ही दिया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कौन से आरक्षित कोटि के लिए आपको क्या कोड देना होगा। कोड के रिगार्डिंग जानकारी दी गई है, तो फॉर्म फिल करते समय इसका जो है प्रविष्टि आपको करना होगा। तो बात की बात है। अब नीचे आएंगे तो हम समझेंगे कि इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स की रिगार्डिंग जानकारी दी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, जैसे कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, विज्ञापन की कंडिका 4, शैक्षिक योग्यता वगैरह और आपको देना होगा। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने का संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है जिसको आप देखेंगे तो समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के रिगार्डिंग में बोला गया है कि आपको जो है बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये यहाँ पे देना होगा। अलग अलग आरक्षर कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 750 रुपये जो यहाँ पे
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को लिए देना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया, सभी आरक्षित अनुरक्षित वर्ग महिला के लिए 200 रुपया और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 200 रुपया रखा गया है। और सभी उम्मीदवार के लिए भी यहाँ पे 750 रुपया आपको देना होगा। यानी कि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से सभी वर्ग के आरक्षित महिला हैं, ठीक है, या फिर दिव्यांग है तो आपको 200 रुपया देना होगा। बाकी आप सामान्य EBC BC हैं तो आपको जो है 750 रुपये का ही पेमेंट यहाँ पे करना होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे बोला गया है। वैसे अभ्यर्थी जिनका द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त यहाँ पे शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी कि आप अपने फॉर्म फिल करते समय अपना जो है आधार कार्ड देते हैं, उसका बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए आपको जो है 200 रुपया अलग से यहाँ पे फ़ी देना होगा। तो मान लीजिए आप जनरल हैं तो 750 ये वाला और 200 ये वाला 950 रुपये जो है आपको पेमेंट यहाँ पे करना होगा। ऑनलाइन आवेदन का जो तिथि है 15/6/2023 से लेकर 12/7/2023 के बीच में होगा। इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो जैसे ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट होता है तो एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे देंगे। फिलहाल जो भी मोटा मोटी जानकारी था मैंने आपको बता दिया। तो जैसे कि आपने देखा कि BPSC के द्वारा जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि 15 से 16 पेज का है, उसको मैंने जो भी मेन पॉइंट है आपको बताने की कोशिश किया हुआ है। ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को आप BPSC के जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।